अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ बॉय टेक्स 24 मिनट्स लेस बाय साइकिलिंग टू स्कूल देन व्हेन ही वॉक्स। जब वो साइकिल चलाता है तो उसे स्कूल पहुंचने के लिए 24 मिनट कम समय लगता है। डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड रेसिडेंस, यानी उसके स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। इफ ही साइकिल्स 10 एट 10 किलोमीटर फास्टर देन ही वॉक्स, फाइंड हिज वॉकिंग स्पीड। साइकिलिंग स्पीड चलने की स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा है, तो आपको बताना है वॉकिंग स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए लेट द वॉकिंग स्पीड बी एक्स। लेट द वॉकिंग स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यानी उसकी चलने की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो अब क्या करना है, उसको कितना टाइम लगेगा, देखिए जब वो चल के जाएगा तो उस टाइम को मान लेते हैं t1। कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अच्छा, जब वो साइकिल कर रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, सपोज कर लें टाइम t2 है, क्या हो जाएगा डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, स्पीड क्या हो जाएगा x+10। तो यहाँ पे x+10 हम लोग लिख देंगे, लिख दिया हमने, ठीक। देखो जब वो पैदल चलेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा और जब साइकिल से जाएगा तो कम समय लगेगा, यही कंडीशन है। तो वे अ बॉय टेक्स 24 मिनट्स लेस बाय साइकिलिंग टू स्कूल, ठीक। 24 मिनट कम समय लगता है जब वो साइकिल से जाता है। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3/x, ये टाइम ज़्यादा है आपका, t1 ज़्यादा है भाई, जब पैदल चल रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो दिस अपॉन x+10, ये किसके इक्वल है 24 मिनट्स। तो आप कर दो यहाँ पे 24/60, इसको आवर्स में चेंज कर लो क्योंकि इधर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये अपॉन 60 हो जाएगा, ठीक। 12 2 24, 12 5 60, कितना आ गया 2/5। देखो क्या है आपके पास है 3/x माइनस 3/x+10 इज इक्वल टू 2/5। क्या हो जाएगा x इंटू x+10। तो 3 से देखो इस टर्म को इससे डिवाइड कर दोगे तो x तो गया कैंसिल, क्या बचा 3 × x+10 माइनस इस बार ये कैंसिल हो गया 3x 2/5, ठीक। देखिए आपके पास क्या आया यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे जो आया है वो आया है 3 × x+10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x इंटू x+10 इज इक्वल टू 2/5। सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा, देखो 3x हो जाएगा, 3 × 30 माइनस 3x अपॉन x² + 10x इज इक्वल टू 2/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या तो डायरेक्टली पहले सॉल्व ही कर लीजिए, देखिए 30/x² + 10x इज इक्वल टू 2/5। 2 से ये 15 टाइम्स चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 1, तो 1 का इस टर्म में करोगे तो यही टर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² + 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75। अब इसको आप इधर लेके आओ, x² + 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। 75 को आप क्या लिख सकते हो, 15 × 5, 15 5 75, ठीक। देखो यहीं पे देख लो 75 को क्या लिख सकते हो 15 × 5। अब इसी को आप एडजस्ट कर लोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो
आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 75। आपने इसको किया है 75 को आप लिख सकते हो 15 इंटू 5। अब एडजस्ट कर लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन है, x, क्या मिल जाएगा, x प्लस 15। ठीक, माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया, -5 कॉमन ले लो, क्या बच गया, x प्लस, ये अंदर प्लस बच जाएगा, 5 वन 5, 7 में से 5 गए दो, 5 5 25 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, x प्लस 15 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया है, क्लियर है, इतना आ गया है। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक तो निगेटिव आ जाएगा और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। अगर आप देखोगे तो हमने वॉकिंग स्पीड को x सपोज किया था, वॉकिंग स्पीड को क्या सपोज किया था, x, वॉकिंग स्पीड को हमने माना था x, और x की दो वैल्यू है, -15 और +15। तो वॉकिंग स्पीड कितना हो जाएगा, हम लोग प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अ बॉय साइकिल्स टू हिज फ्रेंड्स हाउस 8 किलोमीटर अवे, ठीक, अगेंस्ट द विंड विच ब्लोज एट 6 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम he returns and notes that the double trip took him 2 hours 30 minutes. Find the boy's cycling speed in still air if on the return trip he cycles with the wind। देखिए, आपको निकालना है बॉयज की साइकिलिंग स्पीड, तो आप मान लो लेट साइकिलिंग स्पीड भी x, लेट साइकिलिंग स्पीड भी x। आप मान लो साइकिलिंग स्पीड उसका है x किलोमीटर पर आवर, ये आपने मान लिया है, क्लियर है। ठीक, तो पहले उसको कितना समय लगता है ये आपको निकालना है। तो पहले देखिए, वो अगेंस्ट द विंड जाता है, क्या जाता है, अगेंस्ट द विंड विच ब्लोज एट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, देखिए स्पीड कितनी हो जाएगी, विंड के अगेंस्ट में जा रहा है और साइकिलिंग स्पीड x है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6। ठीक, ये है अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपको टाइम कितना लग जाएगा, टाइम मान लो t1 है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अपॉन x माइनस 6, ये हो गया है। ठीक, रिटर्न जर्नी में क्या है, इफ ऑन द रिटर्न ट्रिप ही साइकिल्स विद द विंड, तो यहाँ पे टाइम सपोज कर लें t2 लगेगा, क्या लगेगा, t2, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार जो साइकिल की स्पीड है वो एयर के साथ है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, एक्स प्लस 6। ठीक, और टाइम कितना लगता है दोनों को, यानी आने जाने में कितना समय लगता है, 2 घंटा 30 मिनट। तो क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स, को आप आवर्स में चेंज कर लो, 30 बाई ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 कितना आ गया, देखिए t1 प्लस t2 कितना आ जाएगा, 2 2 जो देखिए 2 प्लस 1/2, तो t1 प्लस t2 5, 2 2 जो 4 1 5, कितना आ गया, t1 प्लस t2 कितना आ गया, 5/2 आ गया है, क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, t1 का वैल्यू कितना है, 8 x माइनस 6 प्लस t2 कितना है, 8/x प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2। ठीक, x माइनस 6 x प्लस 6, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो तो क्या बचा, 8 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक, इस बार डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 5/2। सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, देखो 8x
प्लस 48 प्लस 8x माइनस 48 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 5/2। प्लस 48 माइनस 48 कैंसिल हो गया, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16x, क्या हो जाएगा 16x। तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहीं पे ऐसा देख लो थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। क्या मिल गया 16x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5×6 = 30, ठीक है ना, 15 देखिए 5×6 = 30, 3 कैरी आ गया, 5×15 16 17 18 इज इक्वल टू 30, 16 × 2 = 32 और साथ में x। इसको लेके इधर आओ, 5x स्क्वायर माइनस 180 माइनस 32x इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसे कर लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 5 का 180 में आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा देखो 5 0 0 5 8 जा 40 5 4 जा 9, 900 आ गया, ठीक है ना। 180 इंटू आप 5 देख लो, हमने करके देख लिया है, आप भी करके इसको चेक कर लो, ठीक है ना। 180 इंटू 5 900 हो गया, क्या हो गया 900 हो गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 से 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है। 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 9 जा 45 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब आपको चाहिए 32 चाहिए, क्या चाहिए 32 चाहिए। तो कहाँ से आ सकता है देखो, अब देखिए क्या है 5 5 जा 25 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50 3 3 जा 9, देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 और 18 माइनस करो, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, हो गया आपका, देखिए एडजस्ट हो गया है। क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो गया है माइनस 50x प्लस 18x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन 5 और x माइनस 10 प्लस इसमें 18 कॉमन है, x माइनस 18 1 जा 18 0 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिए, क्या बचा 5x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप इन एक एक करके 0 दिखाओगे, तो x का वैल्यू आ गया 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 18/5। दो वैल्यू आ गया, 10 आ गया और माइनस 18/5। हमने साइकिलिंग स्पीड को x माना था, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे साइकिलिंग स्पीड कितनी हो जाएगी साइकिलिंग स्पीड। So we can say that here cycling speed will be equal to 10 km/h। क्या हो जाएगा 10 km/h, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, बोट का स्पीड 9 km/h है, इट गोज 15 km डाउन स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के साथ जा रहा है, एंड रिटर्न्स मूविंग अप स्ट्रीम इन 3 hours 45 minutes, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स km/h, ठीक। पहले केस में क्या है कि बोट का स्पीड 9 km/h है, तो इट गोज डाउन स्ट्रीम, यानी बोट जो है, जो स्ट्रीम की धारा, जो धारा का प्रवाह है, यानी पानी के साथ जा रहा है, जब पानी के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका स्पीड जुड़ जाएगा, तो वहाँ पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा देखिए
स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम दोनों एक साथ कितना हो जाएगा, 9 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा, सपोज करते हैं t1 टाइम लगेगा, तो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब रिटर्न में क्या है, ये आपका डाउन स्ट्रीम में है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में है। ये तो आपका टाइम है, ये आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम, ये है डाउन स्ट्रीम। तो ये आपका टाइम ये है, ठीक है ना, जो कि आप दिखा चुके हो यहाँ पे। अब देखो t2 क्या हो जाएगा, t2 आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार क्या है, बोट का स्पीड जो है उसके अगेंस्ट में है, मूविंग अप स्ट्रीम है ना, तो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो 9 माइनस एक्स है ये क्या है, इस बार अप स्ट्रीम है, क्या है अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम। ठीक, तो अब क्या होगा देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आने जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे 45 मिनट का टाइम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, देखो आपको दिया है t1 प्लस t2, ये कितना दिया है 3 घंटे 45 मिनट। मिनट को आप आवर्स में बदल दो, 45 बाई 60, 5 9 जा 45, और ये 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए 1, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखो क्या है t1 प्लस t2 क्या है 3 प्लस 3 बाई 4, कितना हो जाएगा देखो 12 13 14 15, 15 बाई 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 13 14 15, 15 बाई 4 हो जाएगा। अब t1 का वैल्यू क्या है रख दो, क्या है 15 अपॉन 9 प्लस एक्स, और t1 ये है, t2 कितना है 15 अपॉन 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। यही दिया हुआ है ना, यही है। ठीक, चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, एलसीएम ले लो इसका, क्या एलसीएम आ जाएगा देखो 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स, तो 9 प्लस एक्स कैंसिल, क्या हो जाएगा 15 इंटू 9 माइनस एक्स, प्लस 9 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 15 इंटू 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। ये हो गया है। अब देखो ऊपर अगर आप देखोगे तो 15 आपका कॉमन है, कॉमन निकाल लो, यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लो तो इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। ठीक, ये हो गया है। फिर से देखो नेक्स्ट पेज पे इस स्टेप को, कॉमन लेने के बाद का क्या कंडीशन है 15 इंटू 9 माइनस एक्स, ठीक, प्लस ये पूरा आप निकाल चुके हो। देखो कुछ लिखा कुछ इस टाइप से है, देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 15 ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 बाई 4। ठीक है, ये पार्ट इधर से दोनों कैंसिल हो गया, इधर से ये भी कैंसिल हो गया, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो क्या हो गया देखो 18 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 कह रहे हैं 81, 9 का स्क्वायर 81 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 1, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 4 इज 72। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, 72 को इधर ले आइए, तो ठीक है एक्स स्क्वायर को उधर ले गए पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 81 माइनस 72 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 7 गए 0, तो आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9।
तो x क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लोगे आप और प्लस माइनस, तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 3, यानी x का दो वैल्यू आ गया, +3 और -3। हमने जो सपोज किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम x, तो स्पीड निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 3। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट, हो गया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इन एन अल्ट्रा मैराथन रेस सुधीर रैन 48 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर, ठीक। माधव रैन द रेस 3 किलोमीटर फास्टर देन सुधीर एंड फिनिश द रेस 32 मिनट्स बिफोर सुधीर, सॉल्व फॉर x। वैल्यू निकालना है, ठीक। देखिए सुधीर को कितना टाइम लगेगा, सुधीर सुधीर को जो टाइम लगेगा उसको हम लोग मान लेते हैं t1, क्या मान लेते हैं t1। तो कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 48, स्पीड कितना है x, ठीक। तो यही टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। माधव को भी 48 किलोमीटर, माधव ने भी 48 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन उसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो माधव का टाइम कितना हो जाएगा, देखिए माधव टाइम सपोज कर लें t2 है, कितना हो जाएगा 48 अपॉन एक्स, -3 किलोमीटर फास्टर है तो प्लस करेंगे, ठीक। ठीक है, देखिए माधव को टाइम लगेगा, माधव को कम टाइम लगेगा, सुधीर को ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उसका स्पीड कम है, उसका स्पीड कम है, ठीक है। स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, क्या दिया हुआ है, ये ज़्यादा है t1 माइनस t2, ठीक। t1 माइनस t2 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 32 मिनट्स, 32 मिनट्स ये हो जाएगा, ठीक। अब आप इसी को निकाल लो। अब ये 32 मिनट्स में दिया हुआ है स्टूडेंट, और यहाँ पे सारा मेजरमेंट किलोमीटर पर आवर में है। फटाफट यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो, वरना पहले ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको देखो क्या क्या हो जाएगा, देखो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 0 4 5 जा 20, क्या आ गया 8/15, क्या आ गया है t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। t1 का वैल्यू कितना है 48/1 से रख दो, माइनस 48/x+3 इज इक्वल टू 8/15, यही दिया हुआ है देखो। तो फिर से देख लो 48/x माइनस 48/x+3 किसके बराबर है 8/15। वैल्यू ले लो, क्या हो जाएगा x इंटू x+3 हो गया। इस टर्म को जब इससे डिवाइड करोगे तो x तो आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचा 48 इंटू x+3 माइनस, इस टर्म को इससे डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो गया, 48x हो गया, ठीक। इज इक्वल टू 8/15। (48x + 3 8 24, 12 13 14, ठीक है ना, -48x डिवाइडेड बाई x² + 3x इज इक्वल टू 8/15। देखिए ये पार्ट प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक, हो गया कैंसिल। अब जो बचा है उसको आप लिख लो, जो बचा है उसको आप लिख लो, ठीक है। चलो देखो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा, देखिए 144 डिवाइडेड बाई x² + 3x
इज इक्वल टू 8/15। 8 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 8x² प्लस 8×3 = 24x। ठीक, और 15 × 144 करोगे क्या मिल जाएगा देखो, इज इक्वल टू 2160। चलो अब इसको लेके आओ, 8x² प्लस 24x, इसको इधर लेके आओ, -2160 इज इक्वल टू 0। देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24। अब 2160 को देखते हैं क्या 4 से कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, 540 आ जाएगा। देखो तो 4 × 2 = 8x, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 × 2 = 8x, 4 × 6 = 24 माइनस ये हो जाएगा 540। ठीक, इजिकल टू 0। अभी भी देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ये 2 × 3 = 6 और ये 2 क्या मिल जाएगा देखिए, x², ठीक, और प्लस 2 × 3 = 6x माइनस ये आप इसको डिवाइड कर लो, 540 डिवाइडेड बाई 2, 270 आ गया, क्या आ गया 270 आ गया, इज इक्वल टू 0। बस अब आप इसका फैक्टर कर डालो फटाफट। देखो 270 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 3 × 9 = 27, 0, 3 × 3 = 9, 0, 3 से करोगे आपका आ गया 10, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, हो गया ना। तो क्या मिल जाएगा देखो, ये हो गया है। तो अब आपको चाहिए 3, क्या चाहिए 3 आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18 और 5 × 3 = 15, हो गया देखिए x² प्लस 9 × 2 = 18 यानी 18x माइनस 5 × 3 = 15, 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है, कॉमन ले लो, x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन ले लो, क्या मिल गया x प्लस 270 को आप 15 से डिवाइड करो, 18 ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 ये भी आ जाएगा। तो आपके पास x प्लस 18 यहाँ से कॉमन निकाल लो और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू आ जाएगा, अगर आप इसको एक एक करके 0 दिखाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक बार आपने दिखाया x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -18, एंड आपने दिखाया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, तो हम निगेटिव तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। हमें निकालना था सॉल्व फॉर x, ठीक। तो एवरेज स्पीड दिया था तो हमें x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया है 15 आ चुका है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, अ मोटरिस्ट लीव हिज होम एट 8 AM। एक मोटरसाइकिल मतलब एक मोटरिस्ट है, एक पर्सन है, वो अपने घर को 8 बजे लीव करता है टू अ प्लेस 90 किलोमीटर अवे, जो कि उसके घर से 90 किलोमीटर दूर है। ड्राइव किस स्पीड से कर रहा है, x-5 km/h, ठीक। अगर इस स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है, क्या हो जाता है 15 मिनट लेट हो जाता है, यानी उसको 15 मिनट ज़्यादा समय लगता है उसके अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक। अच्छा, अगर वो x प्लस 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द फिक्स टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट। तो आपको जो ये x है, x का वैल्यू निकालना है और अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम भी निकालना है, ठीक। एक काम करो, देखो यहाँ पे आप सपोज कर लो, लेट फिक्स टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, लेट फिक्स टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, फिक्स टाइम फॉर अपॉइंटमेंट यानी जो उसके अपॉइंटमेंट का टाइम है उसको आप मान लो कैपिटल T है, क्या है अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम क्या है कैपिटल T, ठीक। देखो तो पहले उसको टाइम कितना लगता है, सपोज कर लो T1 टाइम लगता है, कितना टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90/x-5, ठीक। ये है, अगर वो इतने देखिए उसको कितना टाइम लगता है, अगर इसी स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, जो उसका अपॉइंटमेंट का टाइम है उससे क्या हो जाता है 15 मिनट लेट, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए
उसको इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, और अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम क्या है टी। अगर ठीक है इतना टाइम उसको लगेगा, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये है। अगर फर्स्ट केस में क्या है केस वन ठीक, उसको उसका अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम टी है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से उसको समय लगता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है जो उसका अपॉइंटमेंट का टाइम है कैपिटल टी, उससे वो 15 मिनट लेट हो जाता है। क्या हो जाता है यानी उसको 15 मिनट का समय ज़्यादा लगता है, 15 मिनट का समय ज़्यादा लगता है। इसका मतलब 15/60, 15 × 15, 15 × 4 = 60। तो कितना कितना टाइम लगा उसको देखो, उसको लगा देखो 90/x-5 = t+1/4। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखोगे तो t का वैल्यू आया क्या आया 90/x-5। इस प्लस को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो। क्लियर है। देखिए जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो तो फिक्स होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक, कह रहा है कि अगर इस स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक, 15 मिनट लेट हो रहा है तो अपने टाइम से 15 मिनट उसको ज़्यादा समय लग गया, तो टाइम ये था, इससे 15 मिनट ज़्यादा लग गया और अपॉइंटमेंट का टाइम टी है, ये ध्यान दो अपॉइंटमेंट का टाइम टी है। तो ये कंडीशन आपका बन गया है, कंडीशन आपका बन गया है। अब केस 2 में क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कंडीशन थोड़ा सा रिवर्ट हो जाएगा। इस बार क्या है x+10 है, तो क्या हो जाएगा 90/x+10, ये किसके इक्वल हो जाएगा। इस बार वो 15 मिनट जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उससे 15 मिनट पहले पहुंचता है, देखो 15 मिनट्स टू अर्ली, ठीक। तो क्या हो जाएगा 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा 15 - t - 15/60। पिछली बार उसको 15 मिनट ज़्यादा लगता है, इस बार कम लग रहा है। देखो कैंसिल कर दो, 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60। तो क्या हो जाएगा देखो, टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 90/x+10। इस माइनस को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, = कैपिटल टी। ये केस 2 में ये कंडीशन बना है, ठीक है ना। देखो एक चीज़ ध्यान दो कि फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट का वो चेंज नहीं होगा, अपॉइंटमेंट का टाइम तो चेंज होगा नहीं। अब क्या करना है, दोनों केस 1 से और केस 2 से टी का वैल्यू इक्वेट कर दो और वैल्यू निकाल लो। चलो देखो क्या हो जाएगा, देखो केस 1 से एंड फ्रॉम केस 2, एंड फ्रॉम केस 2 क्या हो, क्या हो जाएगा, दोनों टी को इक्वेट कर दो, t = टी, जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो सेम है। तो पहले में क्या आया है देखो 90/x-5 -1/4 = 90/x+10 +1/4, यही आया है, ठीक। अब वैल्यू निकाल लो आप, इस माइनस को इधर लेके जाओ तो प्लस में हो जाएगा। देखो 90/x-5 माइनस इसको इस तरफ लेके आओ 90/x+10, ये क्या हो जाएगा 1/4 + 1/4। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, इसको डायरेक्टली ऐडअप कर सकते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 2/8, क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसको थोड़ा सा देखो और लिख लो 90/x-5 -90/x+10, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या हो गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो चाहे, चलो एलसीएम ले लो, क्या हो गया x-5 और x+10, x-5 कैंसिल क्या आया 90 × x+10 माइनस x+10 कैंसिल हो गया, 90 × x-5 = 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा देखो 90x
प्लस 900, ठीक, माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 500, 5 9 45, कितना आया 450 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस 10। ये वैल्यू किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। ये पार्ट कैंसिल। चेक करते चलो, कहीं अगर छूट गया तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा 9 4 13 1350 आ गया, क्या आ गया 1350 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। और देखिए क्या सिंप्लीफाई हो सकता है इसमें, इसको चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50, ठीक है। देखो क्या मिल गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो सेम ही चीज़ मिलेगा पहले, बट पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो क्या हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई, देखो एक्स स्क्वायर 10 और ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 1/2, हो गया, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 200, 2 5 जा 10 का 0, 2 3 6 1 7 2 1 जा 2, ये हो गया। अब इसको भी आप इस तरफ लेके आओ, क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 और देखो -50 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। फाइनली क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2750 इज इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन बन गया है, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, इतना आ गया आपका। तो आपके पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2750, ये है इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका फैक्टर का डालो, देखो 2750, 5 5 जा 25, साथ में से 5 गया 2, 5 5 जा 25 0, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 0, 2 से जाएगा 55 टाइम्स, ठीक। फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 11 1 जा 11। देखिए बहुत आसानी से हो गया है। 11 5 जा 55, 5 5 जा 25 इंटू 25 इंटू 2 करोगे 50 और इंटू ये 55 है, 11 इंटू 5 इज 55। व्हाट विल इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ठीक, माइनस ये 50 हो गया x माइनस 2750 इज इक्वल टू 0, हो गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 50x माइनस 2750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, x कॉमन है, x प्लस 55 माइनस इसमें क्या है 50 आप कॉमन ले लो, 50 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा x प्लस, अब देखो 2750 को जरा 50 से डिवाइड करो, 0 0 तो आपका पहले ही कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्टली भी डिवाइड करके देख सकते हो। देखो 2750 डिवाइडेड बाई 50 कितना मिल गया 55, इसमें भी मिल जाएगा, x प्लस 55 ये भी हो गया। अब क्या हो जाएगा x प्लस 55 कॉमन और x माइनस 50, तो x का दो वैल्यू आ गया -55 एंड x इज इक्वल टू 50। स्टूडेंट अब देखो माइनस तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है x का वैल्यू निकालना था और फिक्स टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, x का वैल्यू निकालना था और क्या निकालना था अपॉइंटमेंट के लिए फिक्स टाइम कितना है वो हमको निकालना था, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके t का वैल्यू निकाल लो,
देखो टी का जो इक्वेशन आया था, ये आया था 90 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 4। इसी में वैल्यू रख के निकाल लो, देखो क्या हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, एक्स का वैल्यू क्या है 50, 50 माइनस 5 और माइनस 1 अपॉन 4। 50 माइनस 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पे देख लो। चलो अच्छा देख लो, 90 अपॉन 45 माइनस 1 अपॉन 4, 45 टू जा 90। तो क्या आ जाएगा देखिए, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू, आपका ये आया था देखिए 90 अपॉन 45 माइनस 1 अपॉन 4, 45 टू जा, तो ये क्या आया देखिए 2 माइनस 1 अपॉन 4, ये आया, आ गया ना। देखो 4 टू जा 8, 8 माइनस 1 करोगे, 8 में से 1 गए 7, 7/4 आ गया, क्या आ गया 7/4, 7 अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना है, 4 टू जा 8 माइनस 1, ये आवर्स में क्या है, आवर्स में। इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, फिर उसको टाइम में कर लेना। देखो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखो यहाँ पे 7/4 इंटू 60, ठीक, कितना हो गया आपका देखिए 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 5 जा 20, 15 इंटू 7, तो 15 इंटू 7 देख लो कितना हो जाएगा 105, 15 इंटू 7 कितना हो गया 105 मिनट्स, मिनट्स में आ गया, कितना आ गया, इतना मिनट आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, 105 मिनट यानी 60 मिनट और 45 मिनट अलग, ठीक। 60 मिनट ये हो गया है, 45 मिनट, 6 4 10 105, ये क्या हो गया 1 घंटा ये हो गया, और 45 मिनट ये हो गया है, समझ गए। देखो 7/4 आवर्स था, 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 105 मिनट्स। इसका मतलब 60 मिनट और 45, 6 4 10 105 मिनट टोटल हो गया, ठीक है ना। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और ये 45 मिनट ये हो गया है, ठीक। अब देखो उसने अपने घर को लीव किया था 8 बजे, घर को कितने बजे लीव किया था 8 बजे। देखो तो ये पूछ रहा है कि अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम क्या है, अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम क्या है। देखो घर को लीव किया था 8 AM, कितने पे लीव किया था 8 AM पे लीव किया था, ठीक है ना, घर को लीव किया था 8 AM, ठीक। और टी का वैल्यू क्या आया है देखो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा ये प्लस 45 मिनट्स ये, ठीक। तो पूछ रहा है कि अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम क्या है, तो 8 बजे हैं, 1 घंटा और हुआ तो क्या बच गया 9 AM हो गया, ठीक। 45 मिनट और गुजर गया तो 9:45 हो गया, क्या हो गया 45 मिनट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसका 8 बजे से यहाँ पे था, 8 बजे से निकला था 9 बजे और 9:45, तो फिक्स टाइम फॉर अपॉइंटमेंट क्या है उसका, देखो यहाँ से देखो फिक्स टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, फिक्स्ड टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम क्या है। अब बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 8 बजे घर से चला था, 9 बजे और 45, 9 AM और ये 45 मिनट, इसका मतलब अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम जो कि आपने कैपिटल टी माना था वो क्या है 9:45 AM, क्या हो जाएगा 9:45 AM, ठीक है ना, 9:45 AM। क्लियर है स्टूडेंट। तो यही उसके अपॉइंटमेंट का फिक्स टाइम है, यानी 9:45, 9:45 पे उसको पहुंचना था, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।